हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑन द टॉपिक ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो आज हम जो ट्रांजिस्टर बायसिंग का मेथड पढ़ेंगे वो है बायसिंग विद कलेक्टर फीडबैक मेथड। इसके पहले हम रिकैप देखते हैं प्रीवियस मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग का, जिसमें हमने पहले देखा था सबसे पहला मेथड वो था फिक्स्ड बायस या बेस रजिस्टर मेथड की यूज करके बायसिंग करना। तो उसमें हमने एक रेजिस्टेंस आरबी का यूज किया था बायसिंग के लिए, और वहाँ पर हमने इस आरबी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो वैल्यू है कि VCC माइनस VB अपॉन IB। IB आपको पता होना चाहिए, जिसके अनुसार आप RB सेलेक्ट करते हैं। और इसी के साथ आउट साइड पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो आपको VCE मिलता है, वो VCC माइनस ICRC के बराबर मिलता है। और यहाँ पर हमने देखा था कि इसका स्टेबिलिटी फैक्टर β+1 के बराबर था इस टाइप के बायसिंग मेथड का। इसके बाद हमने दूसरा बायसिंग मेथड पढ़ा था, जिसमें हमने एमिटर बायस मेथड पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। इसमें हमने एक एमिटर रेजिस्टेंस RB का यूज किया था और एक बेस रजिस्टर RB यूज किया हुआ था, और दो वोल्टेज सोर्सेज VCC और VEE माइनस में ये यूज हुए थे, जिसमें हमने ऑपरेटिंग पॉइंट्स इट मीन्स IC और VCE की वैल्यू दिए गए इक्वेशन के तरह कैलकुलेट की। और इसके बाद और भी बायसिंग के मेथड्स हैं, जिसमें है एक नेक्स्ट है बायसिंग विद कलेक्टर फीडबैक मेथड, और लास्ट है वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड। तो इस लेक्चर में जो हम देखेंगे वो बायसिंग मेथड है बायसिंग विद कलेक्टर फीडबैक मेथड। तो इसके लिए यहाँ पर ये सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ट्रांजिस्टर है जो कॉमन इंटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है। इसमें बायसिंग के लिए हमने सिंपली एक रेजिस्टेंस RB का यूज किया हुआ है। ये रजिस्टर है RB, जिसका एक सिरा यहाँ पर बेस से कनेक्टेड है और दूसरा सिरा कलेक्टर पर कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कलेक्टर साइड पर यहाँ पर करंट होगी IC और यहाँ पर ये करंट है IB। तो इट मीन्स यहाँ पर कितनी करंट थी जो आ रही थी, वो थी IC प्लस IB, जो कि यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है। तो चूँकि IB की वैल्यू बहुत कम होती है तो इसको हम नियरली IC के बराबर भी यहाँ पर मान सकते हैं कि ये IC है। और आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर ये एमिटर जंक्शन है, ये फॉरवर्ड बायस करने के लिए हमने जो कर रहे हैं ये VCC से नहीं फॉरवर्ड बायस है। यहाँ पर ये जो फॉरवर्ड बायस हो रहा है ये बायस होगा थ्रू दिस वोल्टेज। यहाँ पर जो वोल्टेज है कलेक्टर बेस वोल्टेज, ये यहाँ कलेक्टर यहाँ बेस, तो ये कलेक्टर बेस वोल्टेज जिसको हम VCB VCB इस वोल्टेज के थ्रू इसको हम फॉरवर्ड बायस करेंगे इसके एमिटर जंक्शन को, जिसके थ्रू हमारा बेस करंट फ्लो होगा। और इस बेस करंट के फ्लो होने की वजह से हमें जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट की वैल्यू मिलेगी, जिसको हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। रिक्वायर्ड जीरो सिग्नल बेस करंट इज डिटरमाइंड नॉट बाय VCC के थ्रू नहीं बट VCB के थ्रू। इट इज क्लियर दैट VCB फॉरवर्ड बायसेस द बेस एमिटर जंक्शन एंड हैज बेस करंट फ्लोज थ्रू RB, दिस कॉजेज द जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। तो आइए हम इस सर्किट की एनालिसिस करते हैं। सर्किट एनालिसिस करने के लिए हमें कितना जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट चाहिए आउटपुट साइड पर, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कितना बेस करंट चाहिए। मीन्स कितना बेस करंट चाहिए तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कितना जो ये रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए रजिस्टर की। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ RB नीडेड टू जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट इज डिटरमाइंड एज फॉलोज। तो मतलब किस वैल्यू का ये बेस रजिस्टर लगाएं जिससे कि हमें आउटपुट साइड पर उतना जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट मिले। तो इसके लिए इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ हम इनपुट साइड पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ से इस साइड को ये क्लोज सर्किट मानते हुए हम यहाँ पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो सबसे पहले वोल्टेज को हम देखते हैं। तो कितने वोल्टेजेस यहाँ पर सिर्फ दिख रहे हैं, जो वोल्टेज यहाँ पर VCC है और यहाँ पर करंट है और रेजिस्टेंस यहाँ करंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर VBE होगा। तो ये अपोजिट में है तो VCC माइनस VBE हो जाएगा। तो इसको हम एक साइड लिख लें, तो ये VCC माइनस VBE लिख लिया है। अब दूसरे साइड पर I इंटू R वाला लिखते हैं। तो यहाँ पर है IC प्लस IB इंटू RC, ओके, IC प्लस IB इंटू RC प्लस ये IB इंटू RB, ओके। तो VCC माइनस VB इक्वल टू IC प्लस IB इंटू RC प्लस IB। लेकिन यहाँ पर जो IC प्लस IB है इसको हम IC के बराबर भी लिख सकते हैं, IB को नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं IC इंटू RC प्लस IB इंटू RB। तो यहाँ से RB की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से RB की वैल्यू आएगी, इसके लिए हम ICRC को इस साइड भेज देंगे। तो VCC माइनस VBE माइनस ICRC डिवाइडेड बाई IB। लेकिन
अब यहाँ पर हम इसको रीअरेंज करें तो VCC माइनस ICRC इसको एक साथ कर लेते हैं और माइनस VB को उधर कर लिया है। और हम आउटपुट साइड से अगर हम देखें तो आउटपुट साइड पर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाए हैं, तो आउटपुट साइड पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने पर क्या मिलेगा, VCC माइनस VCE इक्वल टू ICRC। तो यहाँ से VCC माइनस ICRC को हम VCE के बराबर लिख सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ कैसे, VCC माइनस VCE इज इक्वल टू ICRC। तो अगर यहाँ से हम VCE की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी VCC माइनस RC। तो इसको हम रिप्लेस कर दिए VCE से, तो ये हो जाएगा VCE माइनस VBE अपॉन IB। अब ये VCE माइनस VBE अपॉन IB है, तो यहाँ पर VCE और VB को अगर हम अलग अलग लिखें तो कोई भी वोल्टेज जैसे दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज जैसे VCE है, तो इसको हम लिख सकते हैं VC माइनस VB। और VBE को क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VB। तो इसको अलग अलग अगर करें, VCE को लिखें VC माइनस VE और VBE को लिखें VB माइनस VB। तो यहाँ से आ जाएगा ये, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा VC माइनस VB जो कि होगा VCB के बराबर। ध्यान से फिर देखिएगा, VCE को VC माइनस VE, VBE को VB माइनस VB। तो यहाँ से आ जाएगा ये VCB टोटल ऊपर वाले की वैल्यू अपॉन ये नीचे IB वही रहेगा। तो VCE माइनस VBE को हम VCB के बराबर लिखते हैं और नीचे IB है, जहाँ IB की वैल्यू क्या है, IC अपॉन बीटा के बराबर। तो हमारा RB की वैल्यू आ गई VCB अपॉन IB या फिर VCE माइनस VB अपॉन IB, जहाँ IB IC अपॉन बीटा के बराबर। अब हम Q पॉइंट्स निकालेंगे। Q पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट, वो ऑपरेटिंग पॉइंट में हमें दो वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, IC की वैल्यू और VCE की वैल्यू। IC की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो IC है इसी को हमें निकालना है। तो IB को अगर हम इस साइड भेज दें और IB को इस साइड भेज करके IB की जगह हम लिख दें IC अपॉन बीटा, तो यहाँ से IC को कॉमन लेकर के अगर हम निकालेंगे, फिर से मैं बता रहा हूँ कि IB को इस साइड भेजिए और IB को जगह लिखिए IC अपॉन बीटा और IC को एक साथ कॉमन लेकर निकालेंगे तो IC की वैल्यू जो आएगी वो आएगी VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाई RB अपॉन बीटा प्लस RC। और VCE की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर VCE की वैल्यू सिंपली ये आउटपुट साइड पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाइए, तो VCC माइनस VCE इज इक्वल टू ये IC प्लस IB को IC के बराबर मान लीजिए, तो VCC माइनस VCE इज इक्वल टू ICRC। तो यहाँ से VCE की वैल्यू आ जाएगी VCC माइनस ICRC। तो हमारे ये दोनों पॉइंट्स आ गए ऑपरेटिंग पॉइंट। ओके, तो यहाँ से हमें IC की वैल्यू मिल गई VCE की। तो इस पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, सॉरी इसके पहले एडवांटेजेस हम देखते हैं। तो एडवांटेज हमने देखा कि इसमें हमें सिंपल सा रेजिस्टेंस लगाना था RB, और बहुत ही सिंपल मेथड है कि एक रेजिस्टेंस से काम चल जा रहा है और इससे स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट कुछ हद तक अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि VCE की वैल्यू आ रही थी जो VBE प्लस VCE के बराबर है, या यहाँ सिंपली आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं VCE इक्वल टू, तो यहाँ पर VE को क्या लिख सकते हैं VB माइनस VE और इसको लिखिए VC माइनस VB। तो VB माइनस VE VC माइनस VB, VB कैंसिल हो जाएगा, बचेगा VC माइनस VB विच इज नथिंग बट VCE। तो यहाँ पर ये कंडीशन होल्ड करती है। तो अगर हम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल बढ़ता है किसी वजह से, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जानते हैं आप जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है ICO वो बढ़ेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इफ टेम्परेचर इंक्रीज तो रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, अगर रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ेगा तो IC भी बढ़ेगा, क्योंकि IC टोटल होता है जो फॉरवर्ड बायस की वजह से प्लस रिवर्स सैचुरेशन। इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिवर्स करंट बढ़ेगी, रिवर्स करंट बढ़ेगी तो टोटल करंट भी बढ़ेगी। अब IC बढ़ेगा तो IC इंटू RC भी बढ़ेगा, मतलब RC के अक्रॉस ड्रॉप, रेजिस्टेंस RC के अक्रॉस ड्रॉप IC इंटू RC है, तो IC इंटू RC बढ़ेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें ये क्वेश्चन से, अगर IC इंटू RC बढ़ रहा है तो VCE की वैल्यू क्या होगी, तो IC इंटू RC अगर बढ़ेगा तो VCE की वैल्यू कम होगी। तो अगर VCE की वैल्यू कम हो रही है तो हमारा VCE की वैल्यू, अगर VB को अगर हम कांस्टेंट मान के दें तो VCB की वैल्यू भी कम होगी, तभी इसको बैलेंस करेगा। तो अगर VCE कम होगा तो VCB भी कम होगा, और VCB कम हुआ तो आप जान रहे हैं VCB ही फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, तो VCB कम होगा तो IB की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो
IB की वैल्यू कम हो गई तो फिर आउटपुट साइड करंट भी कम हो जाएगा, इट मीन्स IC कम होगा। तो ये स्टेबलाइजेशन एक तरीके से प्रोवाइड करता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट जो बढ़ रही थी उसको मेंटेन करने के लिए IB कम हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट भी कम हो जाएगी। तो ओवरऑल ये होगा कि टेम्परेचर बढ़ने पर करंट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आपने यहाँ देखा IB की वैल्यू कम हो जा रही है। कुछ ऐसा बायसिंग आपने यूज किया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ने पर IB कम होता है, तो IB कम होगा तो कलेक्टर करंट की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू पर मेंटेन रहेगी। तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें बहुत अच्छा स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू बहुत ही अधिक होती है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू β+1 से कम होती है, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। β+1 से हालांकि फिर भी कम होता है। और चूंकि इसमें नेगेटिव फीडबैक यूज होता है तो इससे एम्पलीफायर का गेन भी कम होता है। ये क्या है, ये इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो नेगेटिव फीडबैक यूज होने के कारण इसमें अभी तक आप ये जानिए नेगेटिव फीडबैक यूज हो रहा है तो एम्पलीफायर का गेन रिड्यूस होता है। तो अब आइए हम न्यूमेरिकल एक देखते हैं। तो ये हमारा एक सर्किट हमने यूज किया हुआ है, जिसमें RB और RC की वैल्यू आपको दी हुई है। 100 किलो ओम RB और RC 1 किलो ओम। VCC की वैल्यू 20 वोल्ट है। डिटरमाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है, मीन्स क्या निकालना है, IC और VC दो चीज़ें निकालनी है। बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो VB की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें दिया क्या क्या है। VCC की वैल्यू दी है 20 वोल्ट, RB की वैल्यू दी हुई है 100 किलो ओम और RC की वैल्यू 1 किलो ओम। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है और बीटा की वैल्यू 100 है, तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की वजह से VB 0.7 वोल्ट और बीटा 100। तो यहाँ पर हम पहले निकालते हैं RB की वैल्यू कितनी आएगी। तो RB का कैलकुलेशन हमने पीछे डेरिवेशन किया हुआ है। तो वहाँ से RB आया था VCC माइनस VB माइनस बीटा इंटू IB RC अपॉन IB। तो यहाँ आप RB की वैल्यू दी हुई है, VCC की वैल्यू भी दी हुई है, VB की वैल्यू 0.7 है, बीटा की वैल्यू 100 है, IB आपको निकालना है और RC की वैल्यू 1 किलो ओम दी हुई है। तो यहाँ से आप सॉल्व करके IB की वैल्यू आप निकाली 0.096 मिली एम्पियर्स। तो IB की वैल्यू आई है तो IC की वैल्यू कितनी होगी, तो हम जानते हैं IC होती है बीटा इंटू IB के बराबर। तो यहाँ से आप IC की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बीटा 100 है तो आप मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 9.6 मिली एम्प्स। तो ये IC की वैल्यू आएगी 9.6 मिली एम्पियर्स। अब हमें निकालना है VCE की वैल्यू। VCE की वैल्यू VCC माइनस ICRC होता है। तो VCC दिया हुआ है, IC आपने निकाल लिया है, RC आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा VC = 10.4 वोल्ट। तो ऑपरेटिंग पॉइंट आपके आ गए 10.4 वोल्ट 9.6 मिली एम्प्स। अगला असाइनमेंट है आपका। ये असाइनमेंट आपका, इसमें एक सर्किट दी हुई है जिसको आपको कलेक्टर फीडबैक मेथड में कनेक्ट किया गया है, पैसिंग की गई है। और यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यू दी हुई है। ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब VC की वैल्यू 2 वोल्ट दी हुई है, IC की वैल्यू 1 मिली एम्प्स दी है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, VB भी आपको पता चल गया 0.7 वोल्ट। तो यहाँ पर आपको बीटा की वैल्यू दी हुई है 100 और आपको सिर्फ और सिर्फ RB की वैल्यू निकालना है। तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा। तो ये जो RB की वैल्यू आएगी 130 किलो ओम। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और जब सॉल्व हो जाएगा तो इसको आप बता भी दीजिएगा ग्रुप में कि सॉल्व हो चुका है और सही आ रही है। अगर इसको प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर के प्रिपरेशन में मैंने जो रेफरेंसेस लिए हुए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थ्योरी बुक, रॉबर्ट वॉलस्टेज की और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बुक बाय VK मेहता रिफर की हुई। आप इसको रिफर कर सकते हैं फर्दर पढ़ने के लिए। So with this is Jamul Abdi signing off.